हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. ए स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग 1 meter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 22 revolution in 44 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? अब देखो यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आर इक्वल टू 1 मीटर. तो सर फ्रीक्वेंसी हमें चेक करनी है. फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू कितना होता है सर? अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, 22 रिवॉल्यूशन कर रहा है, 22 रिवॉल्यूशन इन 44 सेकंड्स. तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी सर? टोटल रिवॉल्यूशन और टाइम पीरियड डिवाइड बाई कर दिया 44 से, तो ये वैल्यू सॉल्व क्या हो जाएगी? 1/2 सेकंड, यानी कि वो 1/2 सेकंड में रिपीट हो रहा है. अब एक्सीलरेशन हमें चेक करना है, तो एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला है सर? एक्सीलरेशन कौन सा वाला लेंगे हम यहाँ पे? कौन सा? टेंजेंट रेडियल एक्सीलरेशन, या फिर इसे हम सेंटीपिटल एक्सीलरेशन भी बोल सकते हैं, जिसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी सर? वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर. तो हम इसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू आर. ओमेगा यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी है? एंगुलर वेलोसिटी है. और सर ओमेगा कैन बी रिटन एज ऑल्सो 2 पाई एफ आर स्क्वायर इंटू आर. तो फाइनली सारी वैल्यूज को हम पुट करें तो देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं. 4 पाई स्क्वायर इंटू 1/2 इंटू 1. तो ये वैल्यू सोल्व होके क्या बचेगी? पाई स्क्वायर मीटर सेकंड स्क्वायर के बराबर. अब यहाँ पे देखना होगा कि ये जो एक्सीलरेशन था ये टुवार्ड्स सेंटर लगता है, तो यानी कि ये जो एक्सीलरेशन आएगा ये भी कितना होगा सर? टुवार्ड्स, हम लिख सकते हैं टुवार्ड्स सेंटर ही होगा. यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जस्टिफाई कर रहा है इसको? ऑप्शन सी. तो यहाँ पे हम देखें, लिख सकते हैं पाई स्क्वायर मीटर सेकंड इनवर्ट स्क्वायर एंड डायरेक्शन अलोंग द रेडियस टुवार्ड्स द सेंटर. सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. बेस्ट ऑफ लक.